आसान है। प्लीज है। प्रॉब्लम्स दो तरह की होती है। एक होती है फिजिकल, यानी कि अगर आप कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से इस प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं। आप कहते हैं फिजिकल प्रॉब्लम है यानी कि हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। बट आप क्या कह रहे हो, सब कुछ परफेक्ट है तब भी अंदर से खुशी नहीं है, तो ये प्रॉब्लम क्या हुई? मेंटल प्रॉब्लम। इसको हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बोल सकते हैं। बट इसको हम ये नहीं कह सकते कि मेंटली ये कोई बीमारी है या कोई इलनेस है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको राइट अंडरस्टैंडिंग से अभी इमीडिएटली ठीक किया जा सकता है। मतलब इसके लिए हमको कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग को ठीक करना है। प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं, क्या है? एक प्रॉब्लम की जड़ ये है कि आपके अंदर डर है कि अगर ये मूवमेंट चला गया तो क्या होगा। तो अपनी लाइफ को ऐसे जीना शुरू करो कि गुजरे हुए कल में मत जियो, आने वाले कल में मत जियो, अभी जो चल रहा है उसमें जियो। उसमें जो कुछ अच्छा है उसको देखने की कोशिश करो। अपनी जो वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ है उसको इस तरीके से बनाओ कि अभी आपकी लाइफ में जो कुछ सही चल रहा है उधर आपका ध्यान होना चाहिए। इसके लिए बहुत एफर्ट लगेगा क्योंकि ऐसी हमारी प्रोग्रामिंग नहीं है। हमारे आसपास में लोगों की बिल्कुल भी नहीं है। जॉब लगती बाद में, पहले घर वालों को टेंशन हो रही है, बेटे चली गई तो इतनी दूर नहीं, हमें भी होती है टेंशन, है ना? जरा सा कुछ अच्छा होने लग जाता है, अरे 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 कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो पहला तो इसका सोल्यूशन ये है कि खुद को इतना कैपेबल बना लो कि आपके अंदर से ये जो डर है ना ये पूरी तरह से निकल जाए। जो इंसान कैपेबल नहीं होता है उसके अंदर हमेशा डर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, मान लेते हैं फाइनेंशियली, तो डर किसके अंदर होगा? जिसको ये पता है कि आज अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो कल मैं कहीं का नहीं रहूंगा या कहीं की नहीं रहूंगा, उसके अंदर डर है। तो सब कुछ सही होने के बाद भी वो कभी रिलैक्स नहीं रह पाएगा। बट जिसके अंदर ये है कि अगर मेरे को इस जॉब से निकाल दिया तो इस कंपनी का नुकसान है, मेरे को तो इससे लाख गुना बेटर जॉब मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि मेरे को पता है अगले 10 साल बाद मैं क्या करने वाला हूं, खुद के लिए भी और जिस कंपनी में मैं काम करूंगा या करूंगी उसके लिए भी। तो जिसके पास में ये विजन होती है वो कभी डरता नहीं है, डरती नहीं है। दैट इज वन। टू, अपना जो नजरिया है वो ऐसा रखो कि लाइफ में जो कुछ सही हो रहा है उसके लिए डेली सुबह और रात को सोने से पहले यू मस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड इन योर हार्ट। एंड ये अपने आप नहीं आने वाला, इट्स लाइक अ प्रैक्टिस जिसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे एक्सरसाइज अपने आप नहीं हो जाती है, एक्सरसाइज के लिए एक रूटीन बनाना पड़ता है, जो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है शुरू में, बाद में जब बन जाता है तो फिर वो आसान हो जाता है। तो ऐसे ही ये जो डेली सुबह उठ करके अपने दिल में एक ग्रैटिट्यूड का भाव, मतलब अपने दिल में एक थैंकफुलनेस टू द यूनिवर्स, टू योर पेरेंट्स, या जो भी कुछ आपके साथ में अच्छा हो रहा है, टू हेल्थ, टू दिस ब्रेथ जो चल रही है बिना किसी रुकावट के, टू योर आईज, टू योर ईयर्स, टू योर हैंड्स, लेग्स, व्हाटएवर, जो भी कुछ सही है। मैं ज्यादा नहीं कहता, आप 21 दिन भी प्रैक्टिस करके देख लो, बहुत आसान है। यूट्यूब पे आप जाओगे, सीधा डालना ग्रैटिट्यूड अफर्मेशंस, तो बहुत सारी अफर्मेशंस आ जाएगी। कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, तो उसको आप सुन सकते हो। मेरी भी अफर्मेशंस है, एक मॉर्निंग की है, एक नाइट की है, उसको आप सुनो। ज्यादा नहीं कह रहा, 21 दिन तक सुनो, देखो मेजर चेंज आएगा हैप्पीनेस क्वोशिएंट में। सीधा सा फंडा है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जब भी आप दुखी हो रहे हो आप समझ जाओ आप कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, उल्टी सीधी कोई वेब सीरीज देख रहे हो मैं बता रहा हूं आपको, और फिर सवाल पूछ रहे हो कि खुशी क्यों नहीं है जिंदगी में। अरे भाई, ज़ॉम्बीज़ की सीरीज देख रहे हो आप, तो उसके यहां से खून निकल रहा है, चारों तरफ खून खच्चर हुआ पड़ा है, और आप कह रहे हो रात को ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। अरे जो देखोगे वही तो सपने आएंगे। तो हैप्पीनेस इज एन आउटकम of the kind of actions that you are taking, the kind of thoughts that you are having. तो उसके लिए एफर्ट करना पड़ता है। अंदर से क्या बनना चाहते हैं? सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये कीड़ा हम सबके अंदर है, बाय डिफॉल्ट ऐसा ही हमको सिखाया भी गया है मॉरल साइंस की बुक्स में कि सबके लिए अच्छा करो, ये करो, वो करो। बट एक्चुअल में सोशल सर्विस होती क्या है ये कभी हम पूछते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। ध्यान से सुन लेना इस बात को, अगर समझ गए तो आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी। क्या एक फ्लावर एक पार्क में है, मान लो गुलाब का फूल है, उसमें से खुशबू आ रही है, वो सोशल सर्विस कर रहा है नहीं कर रहा है? यस सर। नहीं कर रहा है। वो क्यों कर रहा है सोशल सर्विस? सोशल सर्विस हो रही है, दोनों में बड़ा फर्क है। उसके होने की वजह से वहां पर खुशबू है उतने दायरे में जहां पर वो है, बट क्या वो सोच करके सोशल सर्विस कर रहा है? क्या वो इसलिए खुशबू फैला रहा है कि लोगों को बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों की लाइफ बढ़िया हो जाएगी,
लोग रिलैक्स हो जाएंगे, उसको इस सबसे फर्क पड़ता है? तो गुलाब क्या कर रहा है, वो जो है जैसा है वैसा है, उसके होने की वजह से औरों को बेनिफिट हो रहा है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। वो किसी की जैसा बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये नहीं कि उसके फ्लावर के पास से कोई निकला और वो वहां पर उसने पेड़ के ऊपर देखा कि एक कोयल बैठी है और वो कुछ बोल रही है, गा रही है, व्हाटएवर, और उसने देखा कि लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और उस फ्लावर ने कहा मेरे को कोयल बनना है। ऐसा तो नहीं है ना। तो फ्लावर क्या कर रहा है? बस वो जो कर वो कुछ भी नहीं कर रहा है, वो जैसा है सो है। कोयल क्या कर रही है, किसके जैसा बन रही है? जैसी है सो है, बट उसके होने की वजह से सोशल सर्विस हो रही है। ध्यान से सुन लेना, मेरी इस बात को समझ लेना। ये जो ठेकेदार होते हैं ना सोसाइटी के, इनसे खतरनाक लोग कोई नहीं होते हैं। आप लोगों को ये बातें समझ नहीं आएंगी। मैं हर तरह के आदमी से मिला हूं, आदमी औरत व्हाटएवर, मुझे पता है अंदर से कैसे होते हैं। तो कभी ठेका मत लो सोसाइटी का। लुक एट योर लाइफ, लुक एट योर पर्सनैलिटी, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू। जैसे अभी आपने बोला कि मेरे को लोगों से बात करना अच्छा लगता है, लोगों से इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, तो अगर आपका करियर ऐसा ही हो जहां पर कि आप लोगों से बात कर सको, इंटरेक्ट कर सको, और उसके लिए जो तैयारी कर दी है उस करियर के लिए उसमें भी कुछ ऐसा ही हो, तो बढ़िया हो गई लाइफ। आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं इसको छोड़ दूं? छोड़ने के क्या रेपरकशंस है? दुनिया बोलेगी, बाहर में गई दुनिया, बोलने दो। क्योंकि अगर अभी नहीं छोड़ा और 4 साल बाद छोड़ा तो दुनिया और बोलेगी। अभी भी छोड़ना मुश्किल है। अभी छोड़ना अगर मुश्किल है, अभी तक कितने अटेम्प्ट दे चुके हो आप? सर ये मेरा फर्स्ट होगा, बट मैंने अपना साल पूरा निकालना दिया है। तो अभी 1 ही साल हुआ है ना। हाँ पर सर मेरी तैयारी ऑलमोस्ट मैंने कर नहीं तो अभी मत छोड़ो ना, दे करके छोड़ो ना। जब एग्जाम दे दोगे और रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आपके घर वालों के सामने होगा, तो जब वो देखेंगे वो खुद ही कहेंगे छोड़ दो। आप खुद क्यों छोड़ते हो? उन्हीं को बोलो ना कि बेटे रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा, व्हाटएवर। फिर आपके लिए रास्ता खुलेगा एक दूसरा। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो लाइफ में ना, चाणक्य नीति को सीखो। साम दाम दंड भेद, मतलब हर तरह के नुस्खे हमको आने चाहिए, क्योंकि अभी आप बीच में छोड़ दोगे तो पूरी जिंदगी भर के लिए ठप्पा लग जाएगा। थोड़ा सा ही टाइम रह गया ना, खत्म कर लो, एग्जाम दे दो, मार्क्स आ जाएंगे, जो होगा वो सामने आ जाएगा। सर वही ऐसा लगता है ना फिर कि सेकंड ऑप्शन भी नहीं हुआ तो मतलब फिर जो हम सोच रहे हैं कि प्लान बी हमारा ये होगा, कल को वो भी नहीं हुआ तो। हाँ, एक मिनट, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। देखो अब क्या हो रहा है, अभी आप क्या कर रहे हो, आप एक प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। करियर चूज कैसे किया? सर आसपास देख के, आसपास देख करके कुछ भी अच्छा लगा, बस अट्रैक्ट हो गए और उसकी तरफ वो कर दिया। और वो भी जब कुछ और देखते हो तो कुछ और माइंड में आने लग जाता है। हाँ, यस सर। जैसे अभी किसी को देखा तो यूपीएससी का माइंड में आ गया, फिर शार्क टैंक देखा तो बिजनेस का माइंड में आ गया। ऐसा होता है नहीं होता है? तो वो माइंड जो है वो इधर उधर छलांगे मारता रहता है। क्यों? क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि हम जो कर रहे हो कर क्यों रहे हैं। किसी को देख करके कर रहे हैं, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था फ्लावर वाला और वो जो कोयल वाला जो एग्जांपल था, कि हम किसी को देख करके कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी भी फ्लावर कोयल बन पाएगा? अगर वो बनने निकल गया तो मे भी शायद बन जाए लेकिन उसके लिए पता नहीं कितना एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो हो गया एक मुश्किल रास्ता। आसान रास्ता क्या है कि फ्लावर बनने के लिए जो करना चाहिए वो सब उसके अंदर है, तो वो बड़े आराम से बन सकता है, एफर्टलेसली बन सकता है। तो आपका जो बेसिक नेचर है उसको पहले एनालाइज करो, समझो। अब कैसे समझ आएगा? यू ऑलवेज फॉल बैक ऑन टू दैट बेसिक नेचर ऑफ योर्स। इट कीप्स पुलिंग यू फ्रॉम विद इन ऑल द टाइम। उससे रिलेटेड देखो क्या क्या करियर्स है, उसको चूज करो। आसान नहीं हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान बहुत ही क्रिएटिव है, रोज सुबह वो इंसान उठता है और उसके माइंड में कोई अजीब से आइडियाज आ रहे होते हैं। ऐसे इंसान के लिए क्या यूपीएससी अच्छा ऑप्शन है, बुरा ऑप्शन है, या बहुत बुरा ऑप्शन है? बहुत बुरा। क्योंकि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए क्या चाहिए? एक ऐसा माइंड चाहिए जो वन पॉइंटेड हो, रेजर शार्प फोकस चाहिए कुछ सालों तक। ऐसा माइंड नहीं चाहिए जो रोज सुबह कुछ और ही इमेजिनेशन में चला जाए। तो अगर किसी का ऐसा माइंड है, मान लेते हैं, हर एक का अलग अलग माइंड होता है, बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर होता है। मान लेते हैं किसी का ऐसा माइंड है जो बहुत ही क्रिएटिव है और वो काम ऐसा कर रहा है जो बिल्कुल ही नॉन क्रिएटिव है, जहां पे क्रिएशन का, आर्ट का, डिजाइन का कोई नामो निशान नहीं है, तो क्या वो कभी भी सक्सेसफुल हो पाएगा? और सोचो अगर वो क्रिएटिविटी से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं, उससे रिलेटेड कुछ करे तो कितना आगे जा सकता है, जा सकती है। बस प्रॉब्लम क्या है, यहां पे हम लोगों का दिमाग बंद है।
हमारा और हमारे घर वालों को। हमें क्या लगता है यही बस 2-4 करियर ऑप्शन है, इसके बाहर तो सब मरे पड़े हैं, सब भूखे मर रहे हैं और कहीं बाहर कुछ है ही नहीं। ये बहुत ही बेवकूफों वाली अप्रोच है। दिस इज द हाइट ऑफ फूलिशनेस। ये एक बंद दिमाग की निशानी है और उसको लगता है कि दुनिया वैसी ही है जैसी कि मुझे लगती है, एक कुएं के मेंढक की तरह।